श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत ही विवादपूर्ण विषय रहता है ये हर समय। और ये आज आज का ही नहीं, ये सालों साल सदियों पुराना एक बहुत विषय यानी बहुत विवाद का विषय रहा है। इसी कारण से देखिए भारी भारी बड़े भूभाग का भी बंटवारा हो चुका है और कई हिसाब से कई चीजों में विवाद रहा है। इस कारण से काफी सारी ऐसी गतिविधियां रही है, क्रांतिकारी विवाद। इसी कारण का कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ एक विषय है ये। अब देखिए, इसको मैं आपको इतना सरल तरीके से बताने वाला हूँ जो कि अगर कोई बच्चा भी इसे देख रहा हो तो वो बहुत ही सरल रूप से समझ जाए। अब देखिए, एक मूर्ति पूजा करना, भगवान की मूर्ति पूजा करना क्या सही है या गलत है? दूसरा कि क्या जो दूसरे तरफ से है वो एक एक पर्टिकुलर सत्ता को मानते कि ये चीज है, यानी एक प्रकार से कह लीजिए निर्गुण निर्गुण भक्ति का रूप है ना, कि कोई भी रूप नहीं है। अब देखिए, अब इस विषय पे मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा है, एक बच्चे को किसी खाली स्थान पर यानी मैदान में पता नहीं क्या सूझी, वो पत्थर लिया उसने, वो पत्थर को फेंकना शुरू कर दिया। बहुत लंबे आगे आगे पत्थर फेंक रहा, बहुत दूरी तक वे पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, अब वो सब देख रहे हैं उसको कि ये फालतू का काम कर रहा है, एक ही जगह इतने दूर पत्थर फेंक रहा, थक भी रहा है और शरीर का पसीना बहा रहा है। किसी ने क्या किया कि भाई आगे दूरी पर जाकर किसी ने एक डंडा गाड़ दिया। भाई अब कुछ करना है तो इस डंडे पर वार, इस डंडे पे निशाना लगना चाहिए तेरा एकदम बेहतरीन। उस बच्चे ने क्या किया, पत्थर लिया और पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, पांचवी, छठी बार अभ्यास किया लगाने। लेकिन कुछ अंतराल पश्चात, है ना, अभ्यास पश्चात तो उसका निशाना, उसका पत्थर उस डंडे पे जाके लगने लग गया बिल्कुल सटीक तरीके से। एक ये चीज है, यानी उसको एक दिशा मिल गई। दूसरी चीज ये है कि एक एक बड़ा सारा हॉल है, ये समझाने के रूप में बता रहा हूँ। बड़ा सारा हॉल है, एक बच्चे की आंखों पे काली घनी पट्टी बांधी और अंधेरा था, गुप्त अंधेरा, है ना। अब उसको भटकने के लिए कह दिया, भाई ढूंढ, अब तुझको जो मिलता है ढूंढ। कुछ नहीं मिला। अब केवल उसके सामने एक छोटी सी उसको यानी हिंट दिया कि भाई एक आवाज है, आवाज को पकड़ना। वो हल्की सी आवाज, एक घुंघरू की आवाज, उसको किसी ने यानी किसी ने बजाना शुरू किया। उस घुंघरू की एक हल्की सी आहट से धीरे 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 वे उसके पास जाने लगा। ठीक है, ये चीज हुई। अब ये क्या चीज समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, कुछ ना कुछ साधन तो चाहिए ही चाहिए। वास्तविक रूप से कुछ ना तो कुछ साधन चाहिए ही चाहिए। भाई समुद्र में आप हैं, अकेले आप है और नाव है ना। अब नाव, अब देखिए आपको कहाँ तक जाएंगे आप, आपको किनारा ही नहीं पता है। भाई कुछ किनारा भी तो होना आवश्यक है ना, कि हाँ भाई उस दिशा में जाना जरूरी है, आप चले जाए, आपको दिशा ही नहीं पता, आपको किनारा ही नहीं पता किस तरफ चले, कि भाई कोई भूमि भूमि आ जाए, कोई किनारा मिले अपन को। तो किनारा होना बहुत आवश्यक है, भूमि का एक द्वीप होना बहुत आवश्यक है वहां पर। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, भारत वर्ष की जो भूमि है ये बहुत ही यानी बहुत बड़े संतों की भूमि है। और बहुत आप इस चीज का अंदाजा लगाए कि यहाँ पर बहुत दिव्य संत आके गए। यहाँ पर भारतवर्ष में भगवान ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुए वहां। तो सोचे किस लेवल के संत हुए होंगे यहाँ पर। सुखदेव जी, महाराज सुखदेव जी उम्र में केवल 15-20 साल के ही बच्चे लगते थे, लेकिन बड़े बड़े तपस्वी ऋषि 80-90-100 साल के ऋषि उनको प्रणाम करते थे। क्यों करते थे? ज्ञान, ज्ञान बहुत बड़ा होता है, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते थे। दूसरी ओर कि अब हम आते हैं अपने विषय पे, जो मूर्ति पूजा का एक विषय है कि भगवान की एक सरल रूप में, कि भगवान के रूप को पूजना श्रेष्ठ है या नहीं है। ये बिल्कुल सीधा और सिंपल जवाब है। अब देखिए, मैंने आपको जो चीजें अभी समझाई है शुरुआती रूप में, उससे आपने क्या सीखा। देखिए, एक निर्गुण भक्ति में क्या होता है, निर्गुण भक्ति में आप एक प्रकाश की कल्पना करते हैं और संपूर्ण जहान, ये संपूर्ण जो सृष्टि है, दुनिया है, एक भगवान का ही एक रूप है, भगवान के द्वारा ही निर्मित किया हुआ है। ये वास्तविक रूप है। निर्गुण भक्ति में और सगुण भक्ति में ही यही किया जाता। लेकिन भारत के संतों ने फैसला किया एक प्रकार से, नहीं,
उनको देखना है, वो फैसला नहीं किया और वो चीज़ थी कहीं न कहीं से तो थी, तभी तो भई उनकी मूर्तियाँ बनी हैं, किसी ने उनको आँखों देखा, स्पष्ट रूप से वर्णन किया, तभी तो वो प्रकट हुई है कहीं न कहीं। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ये भई आप किसी ने मन चाहा और बना दिया, ऐसा नहीं हुआ है। किसी ने वास्तविक रूप से देखा है, वास्तविक रूप से। अब देखिए, सगुण भक्ति, भई एक दिशा में आप जा रहे हैं, सगुण भक्ति में आपको वास्तविक रूप में कुछ ना कुछ सामने रखना ही पड़ेगा। संतों ने ऐसा ही किया, भई भगवान को ढूँढने का, किस दिशा में ढूँढे, कहाँ पर ढूँढे? वो तो है हर जगह ही है। भई वो अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। आप जहाँ नज़र करोगे वहाँ है। लेकिन एक स्थान पर्टिकुलर उस होना ही आवश्यक है, बहुत होना आवश्यक है। देखिए, किस चीज़ में आप भाव लाएँगे, है ना? भाव तो होना ही ज़रूरी है ना, वास्तविक रूप से भाव है। अंदर प्रेम है, वो प्रेम आप किसके लिए प्रकट करेंगे? ईश्वर के लिए, निसंदेह आप ईश्वर के लिए प्रकट करेंगे। देखिए, एक दिशा मिल जाती है ना जब भी किसी को भी, है ना? कोई भी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत श्रेष्ठ मार्ग भी है। और इन दोनों में अंतर नहीं है। किसमें? सगुण और निराकार में अंतर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, निर्गुण भक्ति में ज्ञान ज्ञान बहुत ऊंचे दर्जे का होना आवश्यक है। अब देखिए, जहाँ जहाँ ज्ञान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अहंकार आने का भी रिस्क रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्येक में अहंकार आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक में अहंकार आ जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ज्ञान की उसमें बहुत प्रभु सत्ता बहुत बड़ी होती है। ज्ञान के बाहुल्य पर परमात्मा को हर दृष्टि में, हर स्थान पर देखना। दूसरी ओर एक भगवान श्रेष्ठ, जिसको अब एक भक्त ने एक पत्थर में भगवान को माना, एक पत्थर में भगवान को, एक शालिग्राम में एक भगवान को मान लिया, एक मूर्ति में भगवान को मान लिया, एक स्तंभ में भगवान को मान लिया। लेकिन देखिए, हुआ तो सत्य, वहां से प्रकट हुई है वो चीज वास्तविक रूप से। खंबे से कहा कि इसमें है तो उसमें फाड़ कर निकले भगवान। क्यों निकले? क्योंकि भक्त की एक मर्यादा होती है, उसको उसकी वाणी को सत्य करने के लिए वो परमात्मा प्रकट हुए कहीं ना कहीं से, और वह समस्त सृष्टि का कल्याण करने के लिए प्रकट होना पड़ा। तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको कि भक्त चाहे जो कर सकता है वास्तविक रूप से तो ये है, चाहे जो कर सकता है भगवान से करवा भी सकता है। लेकिन देखिए, ये कर सकता है और करवा सकता है, इसके पीछे केवल ये शब्दों का खेल नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रेममयी भक्ति है और काफी यानी लंबे अरसों का ये यानी बहुत लंबा सफर रहता है एक आत्मा का, निरंतरता से इस मार्ग पे चला जाता है। अब देखिए, मैं मूर्ति पूजा श्रेष्ठ कैसे बताता हूँ कि देखिए, आपको दिशा तो चाहिए वास्तविक, आप किस में वेग प्रकट करेंगे? भाई आपके सामने आपका पुत्र है, आप वो सामने है खड़ा रहेगा, तो आप काम से बाहर आएंगे और आपका सामने आपका पुत्र आ जाए तो हाँ हाँ, उसको आपने गोदी में ले लिया, अपनी गोदी में खिला लिया और आप उससे छाती से लगा लेते, थक एकदम ठंडक मिल जाती। वही 8 9 10 20 घंटे की ड्यूटी से आदमी जब आता अपने बच्चों को देखता है, अपने पुत्र को देख लेता, अपने पुत्री को देख लेता, तो उसकी सीने में ठंडक पहुंच जाती उस प्रकार से। कैसे? हाँ कि हाँ, मेरे बच्चे मेरे आंखों के सामने खेल लेते, सुकून मिल जाता है। उसी प्रकार से विवेक होता, प्रेम ही होता, भाई उनके हृदय में प्रेम ही तो है। वो प्रेम ही आपके सामने आपने मूर्ति में प्रकट किया, आपके सामने उस मूर्ति में प्रकट किया कि नहीं ये भगवान है मेरे। अब देखिए, काफी संत रोते हैं, उनको हाथ नमस्कार करते हुए रोते हैं, आंखों से नेत्रों में आंसू आते हैं। क्यों? देखिए, ऐसा तो कोई आ नहीं सकता, किसी की आंखों से आंसू बिल्कुल आ नहीं सकते, लेकिन आते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि मूर्ति पूजा करना वास्तविक रूप से सत्य है या नहीं है। देखिए, मूर्ति पूजा होना अपने अपने स्तर पे बहुत सत्य है, बहुत बिल्कुल होना आवश्यक है, कहीं ना कहीं होगा। वरना वास्तविक रूप से ऐसे स्थान ही खत्म हो जाएंगे तो कहाँ पर शांति मिलेगी आपको? कहीं ना कहीं तो जाएंगे आप स्थान पे, वहां बैठेंगे, सुकून भरी चैन की रात, ऐसे स्थानों पर जाए, वहां की एक पॉजिटिविटी एनर्जी फील कीजिए आप। क्यों? वहां पर लोग दुखी होकर आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, स्वीकार करते हैं, और काफी चढ़ावा चढ़ता है, प्रत्येक प्रकार की चीजें होती है, भव्य आरतियां होती है। तो बहुत
बहुत लोगों की आस्था वहां पर आती है एक साथ, बहुत लोगों की आस्था। ऐसी स्थिति में वहां पर भगवान स्वयं रहते हैं, वास्तविक रूप से उस रहते हैं। लेकिन देखिए, अब देखिए, पंचभूति शरीर है, इस इन नेत्रों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि कैसे देखे। देखिए, कृपा होगी जब देख पाएंगे। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भी दृष्टि मिली थी, माँ की कृपा से ही मिली थी वे, जब देख पाए थे। बाकी ऐसा नहीं होता था, उनके गुरु का हाथ था उनके ऊपर। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना करना आवश्यक है। देखिए, आप देखें उनको, अगर आपकी जिद है कि आप इस जीवन में उनको देखना चाहते हैं, तो देखिए, आपको क्या मार्ग दे भगवान, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। किस मार्ग पे ले जाए, कैसे ले जाए, ये कुछ नहीं। लेकिन मेरा कहना इतना है, जो आपके भीतर भक्ति है उसको आप एक दीपक की तरह चलते जाए, बस चलते जाए, चलते जाए, चलाते जाए। क्योंकि उम्र का थोड़ा ऐसा नहीं कि उम्र बिल्कुल छोटी है, उम्र है कुछ लंबी है, उसको समय लगता है एक स्तर तक जाने पर। और आपके अंदर एकदम प्रगाढ़ वैराग्य उत्पन्न होता है, तो वास्तविक रूप से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, ये हर कोई ऐसा नहीं होता कि हर कोई स्थान छोड़ दिया। देखिए कि, और मैं कहता भी नहीं इस बारे में, सजेस्ट भी नहीं कहता हूँ मैं। मेरे साधकों से, यानी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप वैराग्य धारण कर ले, परिपूर्ण रूप से वैराग्य धारण कर ले, ऐसा नहीं। मैं गृहस्थी लोगों को यही समझाता हूँ कि आप जिस ओहदे पर आप है, जिस रूप में आप है, आप पिता के, माता, पुत्र, स्त्री, पुरुष जो भी हैं, जिस ओहदे पर हैं, आप उस उसका कर्तव्य परिपूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक निभाते रहें। ईमानदारी, देखिए, इस जो ईमानदारी जहाँ पर आती है, तो वास्तविक रूप से कहीं ना कहीं कष्ट तो देखना ही पड़ेगा। क्यों क्यों देखना पड़ता है? क्योंकि आप बहती धारा के, जिधर धारा बह रही है उसके अपोजिट साइड चलने लग जाते हैं। क्योंकि अभी समय इस तरफ नहीं चल रहा है, ईमानदारी की तरफ, धर्म पूर्वक नहीं चल रहा है, अधर्मियों का समय हो गया। और धीरे धीरे बेईमानी, चारों तरफ कपट, चतुराई, निंदा हो रही है, और आप दूसरी दिशा में चलने की कोशिश कर रहे। आप हताश होंगे, बार बार हताश होंगे, परिस्थितियां आपको ऐसी आएगी, और आप टूटेंगे भीतर ही भीतर कि प्रभु ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्यों होगा? होगा, वास्तविक रूप से आपके साथ ही होगा। क्योंकि आप भाई हजारों की गिनती से अलग चल रहे हैं, हजारों लाखों की गिनती से अलग चल रहे हैं, तो वास्तविक रूप से ऐसा तो होना है ही। आपने अपना मार्ग बदल लिया है, ये वास्तविकता है। आपने अपना मार्ग बदल लिया है और सच्चाई का रास्ता चुना है। थोड़े संकट आते ही आते हैं। मूर्ति पूजा वास्तविक रूप से बहुत भव्य है। आप अपना वेग उस मूर्ति में ही देखेंगे। कहीं तो वो भाव, प्रेम का भाव किसमें लाएंगे आप? कुछ तो होना चाहिए सामने। भाई, जिसके चरण पकड़े हैं, जिससे आप नमन कीजिए, जिससे आप बात करें, भले ही वो आगे से कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी जो भाव है, आपकी वेदना है, उसमें जाएगी, किसी ना किसी रूप में जाएगी। वो वास्तविक रूप से वहां से ऐसे ही तो धीरे धीरे, ऐसे ही तो वो जो एक संपर्क बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। देखिए, मैंने इतना अनुभव नहीं किया अपने जीवन में जितना मुझे भाई होना चाहिए था, इतना अभी तक अनुभव किया नहीं। लेकिन मैं वास्तविकता से कह सकता हूँ, ये 101% जो साधक अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए इस परमात्मा को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देगा चरणों में, उसका तो बेड़ा पार होगा 100%। आपकी हर प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो सकती है, प्रत्येक मनोकामना और होती है, वास्तविक रूप से होती है। समय देना पड़ता है हर चीज को। परमात्मा में भी अपने स्थान पे उचित है, उनका नाम लेंगे तो वो आपको हर कार्य बनाते रहेंगे, और हर कार्य का मैं तो कहता हूँ वो आपके सामने समक्ष प्रकट भी हो जाएंगे। देखिए, आते भी होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? वो भक्तों से गुप्त रूप से मिलते हैं, वे ना जाने किस रूप में आते हैं, कभी क्या रूप ले लिया, कभी क्या रूप ले लिया, आपको कैसा पता चलेगा? किसी को कुछ नहीं पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक रूप में परमात्मा का स्मरण करके उनकी सेवा कर दो। भाई, घर पे कोई आ गया, उनको उचित रूप से बैठाइए, नाश्ता पानी भोजन कराइए। और कोई भी आता है, हम कोई भी जानवर हो, गाय, कुत्ता, आपको जो भी
किसी भी रूप से आपसे मिल सकते हैं, ये वास्तविकता है किसी भी रूप से। और ये होता है, हकीकत में होता है। जो भक्त प्रेम करता है वो उनके सामने आते हैं, अगर आप तिरस्कार करते हैं, उनको वापस भेज देते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई भक्ति। तो इसमें समय लगता है, और वास्तविक रूप से आप इस चीज को थोड़ा गहराई से जाने कि निराकार भक्ति बहुत उत्तम है, निराकार भी उत्तम है और ये साकार भी। निराकार में तो ये है कि भाई संपूर्ण जगत में है, आपने केंद्रित कर दिया निर्गुण में, बस इसी में ही है ना, संपूर्ण जगत में। और आपने क्या किया, केंद्रित कर दिया, भाई ये बीचों बीच में ये मेरी मूर्ति है और इसी में मेरे परमात्मा है। केंद्रित कर लिया, आप स्वयं केंद्रित हो गए। अब केंद्र बिंदु बन गया, तो इसका मतलब आपको सही दिशा है, वहां पर ये जाना है, भाई इसी के ही पास जाना और किसी के पास नहीं जाना, है ना। केंद्र मिल गया ना आपको, केंद्र मिल गया यानी भाई आपको पता चल गया कि इस पेंदा मिल गया आपको, इसी स्थान पर जाना। तो ये कैसे होगा, ये आपके अनुभव और आपके निरंतर मनन करने से, स्मरण करने से, भीतर से स्वयं को पता चलता रहेगा कि किस दिशा में जाना। इसलिए संतों की वाणी आप बारंबार पढ़े और अच्छे मार्ग पे चलते रहे। हर प्रत्येक चीज मिलती है इस मार्ग पे, प्रत्येक चीज, लेकिन सब रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य का मार्ग है, मैंने पहले बताया, धैर्य का और सहनशील व्यक्तियों का साधक। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखिए जो भी साधक हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ आप भाई मुझको आप गुरु के मना पुकारे, ये वास्तविकता है। अभी भाई उस काबिल तो हूं नहीं, और मैं उस स्तर तक पहुंच नहीं सकता हूँ, और मैं वो उच्च दर्जे का वैसा बनना भी नहीं चाहता। मैं केवल और केवल आपसे वही बात करूंगा जो आपके हित में हो, सबके हित में हो, वास्तविक रूप से वो ही बात रखूंगा, वही तथ्य रखूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। गुरु मान के प्रणाम करते हैं आप, तो आप मुझको कहाँ पाप में डाल रहे हो, अभी आप वही मुझसे ज्यादा उम्र दराज है और आप मुझको प्रणाम करते, ऐसा अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप केवल और केवल मित्र मान के हमको सहयोग करें बस। भाई जो भी चीज आपको किसी भी प्रकार से ऐसा लगता हो कि इस चीज के बारे में, हाँ, उससे प्रश्न कर ले। अब ये देखिए हमारे पास उसका उत्तर रहेगा, तो वास्तविक रूप से आपको उत्तर मिल जाएगा। और हकीकत मानिए, मैंने मेरे प्रत्येक वीडियो में लगभग सब जानकारी देने की कोशिश की है, प्रत्येक प्रकार के वीडियो बना दिए भी, और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। देखिए कुछ कुछ संवेदनशील विषय होते हैं जिन पर क्या बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या इधर उधर उसको उल्टा पुल्टा ले लेते हैं। इसमें तो बिल्कुल सरल चलता है, आध्यात्मिक मार्ग में बिल्कुल सरल शीतल चलता है, बिल्कुल। हाँ, जितना आप समझ गए हाँ उतना काफी है। जितना अपना आपको घुमाओगे बुद्धि को, उतना तीक्ष्ण करोगे, बुद्धि में चतुराई उतनी रहेगी, तब आप समझ नहीं पाओगे इस मार्ग में, है ना। प्रभु को नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल सरल बन के रहिए, बिल्कुल बोले जैसा बच्चा कैसा है भाई, वो उसने गंदगी कर दी है अपने कपड़ों में और खेलता रहता, हाथ में हाथ मुंह पे लग जाता पूरा गंदगी, उस प्रकार से फिर भी माँ आती है, उसको उठा के ले जाती, धुलाती है। तो आपको बच्चा बन के रहना है, इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में बच्चा बन के रहना है। अंततः आपकी जीत होगी, वास्तविक है, ये वास्तविक परिणाम मिलेगा आपको अंततः में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।